अरे ओए, तू कौन है और मेरे घर में कैसे घुस गई? मुझे माफ कर दो साहब, मेरी मजबूरी थी। तेरी मजबूरी है तो तू किसी घर में ऐसे ही घुस जाएगी क्या? साहब, आपका घर का गेट खुला हुआ था और आप घर पे नहीं थे। अगर आप घर पे होते तो मैं आपसे पूछ के ही आती। बकवास बंद कर और जा यहाँ से, चल। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके आज मुझे अपने घर से मत निकालिए। बड़ी अजीब औरत है, पहले तो बगैर कहे मेरे घर में घुस गई और अब कब्जा करेगी क्या? चल निकल यहाँ से। भैया, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझिए। अगर आपकी कोई बहन है तो आपको उसकी कसम। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं अगर तुम मेरे घर से कुछ लेकर भाग गई तो? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप मेरे पे विश्वास तो कीजिए। अगर मैं इस घर से बाहर चली गई तो वो मुझे मार देगा। मार देगा? कौन मार देगा तुम्हें? वही, मेरा बॉस। और मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? वो बात ये है, मेरे पति अपने बॉस के घर में साफ सफाई का काम करते हैं और मेरे पति 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था वहां पे। आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ। साहब, जो आपके पास साफ सफाई का काम करते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, वो क्यों नहीं है आज? साहब, वो किसी काम से गांव गए हुए हैं, इसलिए मैं आ गई। तुम ये काम करने के लायक नहीं हो, तुम तो बहुत काम की चीज हो। जी साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम इतनी सुंदर हो, भरी जवानी में ये काम करोगी क्या? तो साहब, आप ही बता दीजिए मैं क्या काम करूं? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न कभी पैसे की कमी आएगी। साहब, आप गलत औरत से बात कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। तुम वक्त की नजाकत को समझ नहीं रही हो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हाथ छोड़िए साहब मेरा। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हो, वरना मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। 2 कौड़ी की औरत क्या कर लेगी तू मेरा? मैं कर लूंगी। मैं थाने में जाके तुम्हारी रिपोर्ट कराऊंगी और कहूंगी कि ये इंसान सही नहीं है। जाएगी तो जब ना, जब तू यहाँ से जिंदा बच के जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। है तो तू यहीं कहीं, कब तक छुपेगी? कभी तो फंसेगी। ठीक है। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं अपनी जान बचाने के लिए आपके घर में आई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक तुम्हारा पति बाहर से नहीं आ जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वो तो बात ठीक है भैया, पर मैं आप पे बोझ बन जाऊंगी। कोई बहन अपने भाई पर बोझ नहीं होती। जब तक तुम्हारा पति बाहर से नहीं आ जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो बहन, अंदर चल के तुम आराम कर लो। ठीक है भैया। चलो।
साहब जी, मेरी बीवी यहाँ आई थी क्या? आई थी। तुम्हारी बीवी को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन सर, वो तो घर भी ना पहुंची अब तक। और पहुंचेगी भी नहीं। या तो वो इधर उधर छिपती फिरेगी या फिर जेल जाएगी। लेकिन सर, मैं कुछ समझा भी नहीं, ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया उसने? वो तो जेल जाएगी जाएगी, तू भी जेल जाएगा। क्या हुआ सर? ऐसा क्या कर दिया उसने? कुछ तो बताओ। वो यहाँ काम करना आई थी और मौका पाता ही 10 लाख रुपए लेके भाग गई। 10 लाख? सर, मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पैसे बुरे लगते हैं उसे? तेरी कमाई से संतुष्ट नहीं है वो। साहब, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जब इंसान के मन में लालच आ जाता है ना, तो वो आगे पीछे की नहीं सोचता। साहब, जैसी वो मेरे पास आएगी मैं तुरंत ही आपको बता दूंगा। अब मैं काम कर लेता हूँ। काम? कौन सा काम? कैसा काम? मैंने तो तुझे काम से निकाल दिया है। क्या काम पे से निकाल दिया? तेरी बीवी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और मैं तुझे काम से भी नहीं निकालूं? तू ये सोच, मैंने तुझ पे जुर्माना लगा के तुझे जेल नहीं भिजवाया। ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। अगर वो मिल जाए ना, उसे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा उसे मैं। अगर ये अपनी बीवी से मिलेगा, खुद ही उसे मार के घर से बाहर निकाल देगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा काम करेगी। इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाएगी? ये पता नहीं कभी वापस आएगी भी या नहीं आएगी। क्या करें, कहाँ ढूंढें? भैया राम राम। राम राम भाई। अरे राज भाई, तू कैसे परेशान सा जा रहा है? आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे भाई कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही परेशान हूँ। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। हो सकता है तुम्हारी परेशानी का समाधान मेरे पास हो। यार, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। मेरी बहू ने ऐसा काम करा, मेरे बॉस के यहाँ से 10 लाख रुपए लेके चली गई। मुझे को तो काम पे से भी निकाल दिया। यार, ये तो तेरी बीवी ने बहुत गलत किया। यार मेरी छोड़ो, ये बताओ सामान लेके कहाँ जा रहे हो? शादी वादी कर ली क्या? नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई। ये सामान मैं अपनी बहन के लिए ले जा रहा हूँ। बहन? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी। अरे यार, ये मेरी बहन अचानक मेरी जिंदगी में आई है। चल, मैं तुझे अपनी बहन से मिलवा देता हूँ। ना भाई, रहने दे, मैं फिर आऊँगा। ठीक है भाई, जैसे तेरी इच्छा। ले बहन, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। भैया, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। लेकिन भैया फिर भी। चुप, बिल्कुल चुप। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। भैया जरा देखना गेट पे कौन है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे भाई, तू आजा, अंदर आजा। नहीं भाई, बस मैं तो अपनी बीवी की तलाश में आया था, सोचा तुमसे मिलता चला जाऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजा, तू अंदर आजा, मैं तुझे अपनी बहन से मिलवा देता हूँ। अच्छा, जब तुम मान ही नहीं रहा, चल मैं चलता हूँ। हेलो, अच्छा हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर आऊँगा। अरे क्या हुआ भाई? मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगा। ठीक है भाई, फिर आ जाना। ठीक। भैया, बाहर कौन आया हुआ था? मेरा दोस्त था, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसकी बीवी ना उसके बॉस के घर से 10 लाख रुपए लेकर भाग गई। बताओ, कैसी कैसी औरत होती है इस दुनिया में। तो आपने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? उसका ना फोन आ गया था, कह रहा था कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं फिर आऊँगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहने लगा मैं फिर कभी आऊँगा। चलो कोई बात नहीं भैया,
मैंने आपके लिए खाना बना दिया, चलो मैं खाना कर देती हूँ, आप खा लेना। ठीक है, चलो। चलो। क्या कर रही है? पहचाना मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? तू क्या सोच रही? तेरा पता नहीं लगेगा मुझे? तेरा पता तो मैं पाताल से भी निकाल लूंगा। यहाँ का पता तो सिर्फ मेरे भाई को पता है, और वो तुम्हें मेरा पता कभी नहीं बताएगा। तुम मुझे जेल भेजने वाली थी ना, अब ऊपर जाके भेजना मुझे जेल। मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे तुम यहाँ मिल गए। ये वही आदमी है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कमीने, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भाई मेरे साथ है। ये बचाएगा तुझे? ये भैया, यही है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता था, तुम मुझे इससे बचा लो प्लीज भैया। ये बचाएगा तुझे? ये मेरे सामने नजर उठा के बात नहीं कर सकता। अब तो तू मेरे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। मारने की तो दूर की बात है। ये क्या कर रहे हो भैया? ये तुम्हारे आगे मेरा हाथ पकड़ रहे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? ये पागल औरत, ये क्या बताएगा? यही तो वो है जिसने मेरे से 50,000 रुपए लेके तेरा पता बताया था कि तू इसके घर में रहती है। भैया, ये क्या कह रहा है? और तुम चुप क्यों हो? बोलो तो सही कुछ। अब समझी कुछ? तेरे इस भाई ने कुछ पैसे के लिए तुझे बेच दिया है। भैया, ये तुमने क्या किया? चंद पैसों के लिए तुमने भाई बहन का रिश्ता खराब कर दिया। जब तुम्हें ऐसा करना ही था तो ये भाई बहन का रिश्ता बनाया ही क्यों था? बोलो भैया, बोलो, तुम्हें बहन भाई के झूठा रिश्ता करने की जरूरत ही क्या थी जब तुम्हें ये सब करना था? आजकल यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इसने तुम्हें बहन बनाकर पैसों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। अरे आप सही हो, आप मुझे रास्ते में मिल गए। वो कमीना मुझे मार देगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ तुम्हारी वजह से। तू मेरे बॉस के 10 लाख रुपए लेके भागी और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। ये कौन कह रहा है कि मैंने उनके 10 लाख रुपए चुराए हैं? ये सब झूठ है। मेरा बॉस कभी झूठ नहीं बोल सकता। और चल तू मेरे साथ, अपनी गुनाहों की माफी मांगियो। ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? उसने झूठ बोला है, और वो तो मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहता था। मेरा बॉस बहुत अच्छा है, वो तुम्हें माफ कर देगा और मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है। तुझे मेरे बॉस के पास चलना ही पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। अब अपनी आंखों से खुद देख लेना तुम्हारे बॉस कैसे हैं। ये लो बॉस, इसको जो सजा देनी है दे दो। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? सजा तो देनी पड़ेगी। बॉस, ये मुझसे कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो और आपने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है। ये सही कहती थी, और ये जगह भी सही है तुम दोनों को मारने के लिए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब देख लिया अपनी बॉस की हकीकत।
भैया, तुमने हम दोनों की जान बचाने के लिए तुमने खून कर दिया। मैंने इस दरिंदे को मारकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। तुमने कौन सा पाप किया है? मैंने चंद पैसों के लिए अपनी बहन को इस दरिंदे के हवाले कर दिया और मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब भाई हूँ। कोई बात नहीं भैया, आपने वक्त पे आके अपनी बहन की तो जान बचा दी। अब तुम दोनों घर जाओ, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ।